दादा आपको मैंने सुना अभी स्टेज पे, मैं कोई चैनल की तरह ऐसे वो नहीं बोलूँगा, आज हम चर्चा करेंगे। और पहली बात यह है कि आज हमारा समुदाय एक जगह आके दिख रहा है, जैसे हमारा गौड़ समुदाय है, आपका समुदाय है, अभी विचारों से मजबूत हो रहे हैं। तो मेरा एक कहने का मतलब है, किसी भी मिशन में, किसी भी कार्य को करने के लिए एक मिशन और प्लानिंग होना है। प्लानिंग नहीं होगी तो हम लड़ाई हार सकते हैं या आगे चलकर कुछ गलत हो सकता है। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि जो हमारी कौम है अभी इस कॉलम के लिए लड़ रही है, आगे जा रही है, तो क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए इन लोगों को? सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जुड़े कैसे, उसके लिए प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग के बगैर तो खेती भी नहीं होता। प्लानिंग के बगैर हम लोग घर में खाना बनाना पड़ता है, एक हाउस में, एक मकान के अंदर कितने लोग हैं, क्या है, प्लानिंग के बगैर भोजन भी नहीं बनता, प्लानिंग के बगैर विवाह भी नहीं होता, है ना। तो इतने बड़े समाज को, जो इतने सालों, हजारों लाखों साल से बिखरा पड़ा है, उस समाज को जोड़ने के लिए पहला काम होना चाहिए प्लानिंग। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्लानिंग पहले नहीं हुई, पहले भी लोगों ने प्लानिंग किया, ठीक है ना। तो हम लोग उतना सफलता हासिल नहीं कर पाए जितना सफलता हासिल होनी चाहिए थी। तो कुछ कमियां खामियां रही होंगी, तो अभी जो प्लानिंग में संशोधन करना होगा, और उसमें कुछ जोड़ना होगा। जैसे 2003 में आदिवासी एकता परिषद, ये आदिवासी एकता परिषद के संस्थापक है सर बारू दादा। मैंने पहली बार, और इनको पता है, इनके डिस्ट्रिक्ट में भीम सिंह भाई पवार, वो अनपढ़ आदिवासी है, वो गाना गाता है। तो ये इतने सारे लोग हमारे ज़िले में कहाँ से आ गए, अलग अलग प्रकार के। मैं कहीं बाहर से आ रहा था, तो मैं देखने गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने भीम सिंह भाई का गाना सुना, मुझे अच्छा लगा। फिर कोई वक्ता आया तो उसने कह दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये कहते ही मैं तो भड़क गया क्योंकि मैं भड़क गया और मैं चला गया, तो सब पागल लोग हैं। 2 घंटा बैठा कार्यक्रम में, नेशनल प्रोग्राम हमारे ज़िले में हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बार फिर मेरे दिमाग में बार बार आया कि यार ये ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि उस समय मैं इतिहास में नेट कर रहा था, नेट की डिग्री की तैयारी कर रहा था। ये 2003-04 की बात है, और 2005 में मैं नेट हो गया। अब नेट होने के बाद मुझे पता पड़ा कि इतिहास में बहुत सारी दिक्कतें हैं और हमारे समाज का कुछ भी नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर में, गुजरात में हमारा कार्यक्रम होता है, तो हम लोग धर्मपुर गए। धर्मपुर में इतिहास को, मैंने इतिहास के बारे में सुना, बारू दादा को, हिस्ट्री पर ये बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इनको सुनने के बाद मैंने तय कर लिया, 2005 में नेट हुआ, मैंने सोचा मेरे को कॉलेज लेक्चरशिप नहीं करनी, मेरे को केवल और केवल आदिवासियों के इतिहास पर काम करना है। और तब से मैंने केवल कल्चर और हिस्ट्री पर ही काम शुरू किया, और आज तक कर रहा हूँ। और आज मैं जो भी कर पाया हूँ उसके पीछे 3 ही महत्वपूर्ण बातें, 3, कल्चर, हिस्ट्री और हक अधिकार। इन तीनों को एक साथ बोलता हूँ मैं, यही सफलता का राज है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे काम करना चाहिए, तो हम साइंस के नज़रिए से देखते हैं। तो एक तो हो गया आपका वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। जब ये तीनों जिस जगह पर मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हम तो जैव मंडल। जहाँ वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों मिल जाते हैं, तीनों का समान मात्रा रहता है, वो उसको कहते हैं जैव मंडल। और जैव मंडल में ही जीव पनपता है, तो इसी फार्मूले को हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे स्थल मंडल है गोंड, जल मंडल है भील, है ना, वायुमंडल है संथाल, उराव, जो भी। इस तरीके से पूरी कम्युनिटी के लोग बैठे किसी इश्यू पर, हमारे देश में जितनी ट्राइबल कम्युनिटी है वो सारी बैठे, और इनके बीच में जिस तरीके से सबको, तीनों मंडलों के मिलने से जैव मंडल बना है, उसी तरीके से सबकी आम सहमति आती है, जो राय आती है सबकी, उसको जैव मंडल के रूप में, जैसे जीवन होता है जैव मंडल भी सबका समान, उस तरीके से जो राय आती है उस राय को हमें करना चाहिए। और ये प्रोसेस हर साल एक बार होना चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करो आप।
गॉन्ड अपना इम्प्लीमेंट करो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। बिल अपना इम्प्लीमेंट करो, प्रॉब्लम नहीं है। आपका मीणा अपना करो, लेकिन जो हमारी राय आती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। यदि इस प्लानिंग से हम काम करते हैं तो साइंटिफिक प्लानिंग बनेगी। हमारे समाज का जो सोशल सिस्टम है, हमारा जो ट्रेडिशन सिस्टम है, हमारे जो सोशल सिस्टम है और आपका रिलीजन सिस्टम है, जो भी सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम के रिपब्लिक सिस्टम है जो गणतंत्र का, उसके आधार पर हमारा काम चलेगा और उसका कोई तोड़ कोई ढूंढ नहीं पाएगा। क्या बात। पिछले 5 साल में हम संगठन बना करके काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन आज तक नहीं बनाया। एक तरफ तो क्या कह रहा हूं मैं, संगठन बना के काम कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे संगठन बना ही नहीं। सभी लोग सदस्य हैं, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई महासचिव नहीं है, और आज हम लोग राजनीति में भी जीत गए। ये 2 MLA हमारी वजह से जीते। जी हमने सुना। आप समझ रहे हैं ना। और एक जिले के अंदर 196 आपका क्या कहते हैं पंचायत समिति तालुका पंचायत के जीते हुए लोग 196, एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और 13 जिला पंचायत 13 लोग जीते, और सरपंच तो 100 से 150 एक जिले में। और इस आने वाले साल ही राजस्थान सरकार की हालत क्या होती है देख लेना। राजस्थान सरकार पलटेगी, आदिवासी ये तय है। एक बार ये जो मीणा लोग है ना, मीणा लोगों को हमने जगाने में कामयाब हो गए तो सरकार तो पलटने ही वाली है, लेकिन पूरे देश का लाभ होगा, क्योंकि मीणा बहुत ताकतवर कौम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कल्चर भूल चुकी है। उनको ठीक करने की जरूरत है। ये ठीक करने दिए हमारे लीडर सिद्ध होंगे। कल्चर के मामले में हम ऑलरेडी रीच है, भील कल्चर के मामले में रीच है, आपका संथाल उराव रीच है, गोंड रीच है कल्चर के मामले में। ये कल्चर के मामले में थोड़ा वीक हो गए, लेकिन एजुकेशन और आपका क्या ना पैसे के मामले में बहुत पावरफुल है। इन लोगों का साथ हमको मिलता है तो पूरे देश का लाभ होगा। इसलिए ये आज हम लोग यहाँ जयपुर में बैठे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक डे, हिस्टोरिकल डे, ये हम कहना चाहेंगे। ठीक है ना जी। बिल्कुल। जो मुझे बताया गया है, जैसे राजस्थान के कुछ फ़ैन थे मेरे, मुझे फ़ोन आ रहा था, उन्होंने ही सजेस्ट किया कि परमार दादा है, और जब मैंने आपको सुनना चालू किया तो मैं तभी से आपको सुन रहा हूँ। तो ये जो बात मैंने टिक की थी कि आप जब बोलते हो को सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो आज महसूस भी किया है। तो वारू दादा, आपसे भी कुछ सवाल है। बिल्कुल है। आप कहाँ से हैं? जी मैं महाराष्ट्र से मैं राहुल कन्ना के नागपुर में स्थित हूँ। मेरी पत्नी है जो कैमरा पकड़ रही है, एडवोकेट शीला सीड़ाम है। और जब से मुझे पता चला द्रविडियन कल्चर क्या है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मोतीराम कंगाली साहब का साहित्य फॉलो किया है, और उनकी थ्योरी आज भी सही है। जो थ्योरी उन्होंने बताई कि पहले गंड बने, समुदाय बने, अपने अपने टोटेम लिए, अपने अपने प्राणी पक्षी को लेकर वो आज भी जी रहे, तो वो आज भी जी ही रहे हैं। तो उनका ये थ्योरी सही है। तो दादा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपके पास अनुभव है, आपने इतना अनुभव लिया कि जब एक्टिविटी नहीं थी यहाँ पे, बहुत कम थी, तभी भी इन्होंने मिशन चलाया है। तो आज हमारे जैसे युवाओं के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? काय के बारे में क्या बताऊंगा? पूरे देश के युवाओं को क्या पूरे देश के युवा अगर एक जगह आना चाहते हैं, कुछ विषमताएं हैं, कुछ मतभेद भी है उनमें, तो अगर उनको एक जगह आना है, कार्य करना है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? आज की युवा की मानसिकता हाँ स्थिर नहीं है, संगठित नहीं है, हाँ वो बिखरा हुआ हालत में है। तो हम जो इकट्ठा क्यों लाना चाहते युवाओं को, वो हमको पहले तय करना पड़ेगा। हमें इकट्ठा जो चैनबाजी करने के लिए युवा को यूज करना चाहते हैं कि ये समाज परिवर्तन करने के लिए यूज करना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। जिसको साथ लाना है, इकट्ठा लाना है, तो हम युवा को क्यों इकट्ठा लाना चाहते हैं, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य मिशन स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो पहले बिंदु तय हो। हाँ, नहीं तो गुमराह हो जाएगा वो लड़का जो भी आएगा गुमराह हो जाएगा, उसको क्या करना है ये पता नहीं, इसके पहले मिशन होना है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपके स्पीच और आपके जो वाचन है, लेखन है, मैं पढ़ते रहता हूँ। तो परमार दादा, आपसे और एक सवाल है जो मैं बहुत दिनों से सोचता था कि दादा से जब मिलूँगा तब ये पूछूंगा। मुझे पता नहीं था कि आपको मेरा चैनल पता है।
मैं सिर्फ आपको फॉलो करता था, जो आदिवासी परिवार नाम का एक चैनल है वहाँ से फॉलो करता था। तो जैसे कि हमारी थ्योरी है, कंगाली दादा ने बताई है, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का भी चित्रलिपि को पढ़ लिया है। तो ये कुछ हद तक वो सक्सेस है और कुछ हद तक उनकी थ्योरी बैठ रही है। जैसे कि आज के शंकर महादेव कोसोडूम, वो आपके इसमें भी है, हमारी इसमें भी है, नाम थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन वो है। तो क्या ये थ्योरी सही लगती है आपकी नज़र से, जो गोंडवाना की थ्योरी है? जैसे गोंडवाना की थियरी है, अब सही है या गलत है ना, सही है या गलत है, इसका फैसला आने वाली जनरेशन करे, नो प्रॉब्लम, है ना। हम तो सही मानते हैं, लेकिन इसको सही है या गलत है, या आने वाली जनरेशन तय करे। मेरा ये कहना है ना, मेरा ये कहना है कि पूरी दुनिया में आदिवासियों की ये जो गोंडवाना की थियरी आप मोतीराम कंगाली जी ने जो बताई, गणतंत्र की, आपका शंभू शेख की, उसके अलावा कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो इससे बेस्ट है? तो मैं जो समझ पाया, आज मैं 45 ईयर का हूँ, तो मैंने आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखी जो शंभू शेख या गणतंत्र प्रणाली है, उससे बेटर कोई सिस्टम है ही नहीं। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? मेरे जीवन में तो नहीं, और यदि कोई भविष्य में कोई ढूंढ निकालता, क्योंकि हम सब रिसर्च करने वाले लोग हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि हम लोग आज की पीढ़ी में, वारू दादा कह रहे, नारायण जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं, हमें ये कभी नहीं कहना है कि हम कह रहे हैं वो अंतिम सत्य है। वर्तमान समय ये जो आज ऐसा कहना चाहेंगे, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, ये पृथ्वी का भी इवोल्यूशन हो रहा है। बिल्कुल, जो पहाड़ आज की तारीख में है वो कल थोड़ा सा और ऊंचा था, परसों और ऊंचा था, यानी कल और परसों साल, यानी 5 साल पहले उसमें थोड़ा सा क्षरण हुआ, बदलाव हो रहा है ना। तो वो क्षरण हुआ तो कहीं न कहीं वो मिट्टी भरी, यानी वहाँ फिर बदलाव हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से मनुष्य में भी बदलाव हो रहा है, स्वभाव में, सब चीज़ों में। आज आपकी जनरेशन है, आपसे आगे वाली जनरेशन है, उससे आगे वाली जनरेशन है, उससे आगे वाली जनरेशन है, कुछ न कुछ चेंज हो रहा है, तो लगातार इवोल्यूशन हो रहा है। तो आज तक यदि मानव जाति के सिस्टम, सामाजिक सिस्टम के बात करें, तो उससे बेहतर प्रणाली कोई है ही नहीं, जो जीव मात्र के कल्याण आधारित है और साइंटिफिक है और समूहों की व्यवस्था के आधार पर है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ आज की तारीख में पूरे देश के ही नहीं, पूरे दुनिया के आदिवासियों को जोड़ सकती है। तो आज आप और मैं साथ में जी रहे हैं इस युग में, इस समय में, इस समय काल के परिवेश में, इससे बेटर कोई चीज़ है नहीं मेरी नज़र में। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। हम थ्योरी को ऐसे नहीं कहते कि हमारी बड़ी है, ऐसा वगैरह नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए लोग जुड़े, क्योंकि बाकी सभी वो गण समुदाय, वो गण से कबीले बने, कबीले से वो एक अलग अलग बनता गया, लेकिन वो गंड जीव ही है यहाँ की। तो इसी थ्योरी से हम जोड़ना चाहते हैं, हमारी भी मुहिम है, हम भी चला रहे। और आप, मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि इस साल में लास्ट में मैं आपको आमंत्रित करूँगा, अलाइव ब्रेथ का एक मंच होगा स्पेशल, और वहाँ पे विचारधाराओं पे बात होगी। आपके जैसे और 2-4 है जो बहुत कुछ समझते हैं, और आप जैसे को सुनाना इसलिए ज़रूरी है कि सभी समुदाय एक जगह आए, एक मुट्ठी बने, और उसके बाद जो आंदोलन होगा मेरे ख्याल से वो इतिहास पलट देगा। तो आपने मेरे लिए वक्त निकाला, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इसके लिए सेवा जोहार। वारू दादा जी, आपका सेवा जोहार। मरकाम जी 2-3 दिन से हमारे साथ है, उनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और आपको बता दूँ, कल हम कहाँ गए थे? अलवर में, वही अलवर, आपको जो बोला। तो अलवर में जो मिला वो हमारे मर्मिंग मंडा में यूज़ किया जाता है। जो चिन्ह मिला वो मर्मिंग में पाटा किया जाता है, यहाँ भी होता है, भील में भी होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हम एक ही सिस्टम के लोग हैं जो आज मिले हैं। तो दादा मैं चाहूँगा, मैं आपका नंबर तो कहीं से ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको तभी इनवाइट करूँगा जब मैं पूरा वो व्यासपीठ बना लूँ और उस पर विचारधारा की बात करेंगे। आप ज़रूर आएंगे। एक इसमें मैं और बात जोड़ना चाहूँगा, आप मेरे को बुला रहे हैं, मैं आपको बुला लेता हूँ। नहीं सर, मैं सुनो तो आने वाले साल आदिवासी एकता परिषद का जो नेशनल प्रोग्राम होता है 14 जनवरी को, वो हमारे एरिया में हो रहा है। अभी हमने जो जगह तय किया है वो अभी जगह फाइनल होना बाकी है। ये जगह फाइनल करने वाले ये बैठे हैं अपने पास में, ठीक है। तो मेरी जो ग्राम पंचायत है उसके पड़ोस वाली पंचायत में हो रहा है।
क्या बात है। जहाँ मैं पैदा हुआ, ठीक है ना, वहीं पर हो रहा है। तो आप लोग वहाँ आपको आना ही है, आज ही डन करके जाओ तो मैं आ जाऊंगा। तो चलो ठीक है ना, आज डन करके जाओ, उसमें आओगे तो मैं भी आ जाऊंगा। गिव एंड टेक, है ना दादा, है ना। और मैं आऊंगा, दादा को लेके आऊंगा। पहले जाऊंगा दादा को लेके फिर आऊंगा, क्योंकि वो किसी जाति जनजाति का व्यासपीठ नहीं, वो विचारधारा का व्यासपीठ। ओके, कोई भी हो, भंवरलाल परमार के साथ में इस धरती पर हर एक इंसान भी आ जाए तो वो शायद प्रभावित होके ही जाएगा, ये गारंटी है मेरी। किसी भी कास्ट का हो, आज हमारे जिले में सभी कास्ट के लोग हैं, वो बात करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना भैया? हाँ ठीक। क्या बोलिए? मनवादियों के पास मीडिया है तो हमारे पास सोशल मीडिया है। बिल्कुल। ये हमारी क्रांति है। तो दादा परमार ने बताया कि जो आपने खासतौर जो मेन जो बात थी समाज की, कि वही मनवादियों के लोग हम गुलाम हो गए हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम हो गए हैं, उसके लिए मैं छोटा सा बात बताना आपको चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में मैंने मेरे अपने परिवार से ही आज से 5 साल पहले ब्राह्मणवाद मुक्त समाज नाम से एक मिशन चलाया था। उसकी शुरुआत अपने परिवार से की थी। उसमें जो हमारा समाज सदियों से इनका गुलाम बना हुआ है मनवादियों का, क्योंकि आज भी हमारा समाज का कोई IAS व्यक्ति बन जाए, जिले का मालिक हो जाता है, लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो उसका नाम रखने के लिए कहाँ जाता है? एक पंडित के पास। तो ये मानसिक गुलामी है। इस मानसिक गुलामी से समाज को निकालने के लिए, पूरे कबीले को, पूरे आदिवासी समाज को, बहुजन समाज को निकालने के लिए हमने मिशन चलाया। और मैं आपको बता दूं कि जो मिशन आज से 5 साल पहले चलाया, आज उसको लगभग पूरा 5 साल हो गया है। और 5 साल के अंदर उसमें हम शादी विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, जो भी अपने सारे कार्य होते हैं समाज में, और समाज से अंधविश्वास पाखंड को खत्म करने के लिए लगभग लाखों व्यक्तियों को 5 साल के अंदर हम निकाल चुके हैं। क्या बात? बहुत अच्छी बात। मनवादियों से लाखों व्यक्तियों को हम निकाल चुके हैं। और साल में 365 दिन होते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि 365 परिवारों को हमको मुक्ति दिलानी है मनवादियों से। बिल्कुल अच्छी बात। और अभी मैं 700 किलोमीटर दूर से सरकारी नौकरी होने के बाद भी मैं समाज के इस कार्यक्रम में आया। और पहले आपका परिचय दें। मैं अशोक हर्षी पटेल सोब, सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जो आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति है उसका मैं प्रदेश संयोजक हूँ राजस्थान का। तो और समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो समाज में जहाँ भी कोई अब कार्यक्रम होते हैं हम सब जगह पहुँचते हैं। और किसान आंदोलन में भी मैं 5 बार दिल्ली गया हूँ और लगभग 2 से 3 लाख रुपए को आर्थिक सहयोग भी हमने किया हमारे साथियों के माध्यम से। तो मैं जो हमारा मिशन उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप जो कह रहे थे कि उस व्यवस्था से निकालने के लिए समाज को हमने काम शुरू कर दिया है। और मैं आने वाले 10 से 15 साल के अंदर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 80% आदिवासी कबीले को हम मनवादियों से मुक्ति दिला देंगे। मैं इनको एक मेरा इंस्पिरेशन मानता हूँ। परमार दादा, मरकाम जी, सोनवान दादा, तो ये सभी लोग यहाँ पे बैठे और आज बहुत अच्छी चर्चा हुई। और इस माध्यम से मैं एक ही बताना चाहूँगा, ये मीडिया आया था 2 घंटे उन्होंने इंटरव्यू लिया, लेकिन मैं बता सकता हूँ दावे के साथ वो कितना टाइम इसको दिखाएंगे और कितना एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक लाइन में भेजेंगे, 4 सेकंड में न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी बच्चा हमारा मीडिया लेकर आता है छोटा सा, तो उसको हर इंसान सपोर्ट करे, क्योंकि वो ही मीडिया है जो समाज की असलियत समाज के सामने लाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लोगों में शेयर करो, क्योंकि दादा स्पेशल हमारे साथ है। तो वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।